नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप। मैं गौतम आर्य लेकर आया हूँ रुचिरा भाग 2 से पंचमम पाठः, जिसका नाम है पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई एक संस्कृत विद्यालय खोलने वाली भारत की पहली महिला थी। आइए देखिए इनके बारे में क्या बताया है। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीस्ताब्दे जन्म अलवत। जो पंडिता रमाबाई थी वो स्त्री शिक्षा क्षेत्र, स्त्रियों के शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्य सबसे आगे रहने वाली पंडिता रमाबाई पहली महिला थीं, जिनका जन्म 1858 ईस्वी में हुआ था। तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता चा लक्ष्मीबाई आस्तम। इनके पिता जो थे वो थे अनंत शास्त्री डोंगरे इनके पिता थे, और इनकी माता का नाम था लक्ष्मीबाई। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनीय आसीत्। उस समय स्त्रियों की शिक्षा की जो स्थिति थी वो चिंताजनक थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं न आसीत्। स्त्रीणां मतलब स्त्रियों के लिए, संस्कृत शिक्षणम मतलब संस्कृत शिक्षण, स्त्रियों के लिए जो संस्कृत शिक्षण था वो प्रचलित नहीं था। प्रचलित मतलब कोई उसको पढ़ नहीं सकता था। ना आसीत, यहाँ पे संधि हुई है, ना प्लस आसीत बराबर नासीत, है ना। इस प्रकार से रूप बन करके बन गया नासीत। ना प्लस आसीत बराबर नासीत, यहाँ पे हुई है दीर्घ संधि। फिर आगे चलिए। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृत अध्यापयत। किंतु मतलब किंतु जो डोंगरे थे, जो लक्ष्मीबाई के हस्बैंड थे और जो पंडिता रमाबाई थे उनके पिता थे, उन्होंने रूढ़िबद्धां, जो रूढ़िबद्ध होते हैं, जो समय समय पे चलते रहते हैं समाजों में, जिनको समाज बुरा मानती है, जो धारणाएं बन जाती हैं, उन धारणा को परित्यज्य मतलब छोड़ करके, परित्यज्य मतलब छोड़कर। यहाँ पे इस शब्द में परि उपसर्ग है, त्यज धातु है और ल्यप प्रत्यय है। ल्यप प्रत्यय परि प्लस त्यज प्लस ल्यप और बराबर परित्यज्य। तो ये हो गया परित्यज्य मतलब छोड़ करके, है ना। स्वपत्नी अपनी पत्नी को संस्कृतम अध्यापयत, संस्कृत का अध्यापन कराया। एतदर्थम सह समाजस्य प्रतारणाम अपि असहत। एतदर्थम इसलिए, सह मतलब वह, समाजस्य समाज का, प्रताड़ना मतलब होती है लोगों के ताने, जो लोग ताने मारते हैं कि ये ऐसा है ये वैसा है, वो ताने। अपि असहत उनको भी सहा, जो उसके ताने थे उनको भी सहन किया। अनंतरम रमा अपि स्वमातुम संस्कृत शिक्षणं प्राप्तवती। और उसके बाद जो रमाबाई थी वो भी अपनी मम्मी से संस्कृत शिक्षा को प्राप्त किया। कालक्रमेण रमाया पिता विपन्नः संजाता। विपन्नः मतलब शांत हो जाना, है ना। तस्याः पितरौ ज्येष्ठः भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़ाया दिवंगता। तस्याः मतलब उसकी, पितरौ मतलब पिता की, ज्येष्ठा भगिनी दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता, उनकी जो बड़ी बहन थी, ज्येष्ठा भगिनी मतलब बड़ी बहन जो थी, वो दुर्भिक्ष पीड़िता मतलब अकाल पड़ने से। दुर्भिक्ष का मतलब क्या है? अकाल। अकाल मतलब भूख वगैरह से पीड़ित होकर के वो दिवंगता शांत हो गई, अर्थात मर गई थी। तदंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा से पदभ्याम समग्र भारतम अभ्रमत। उसके बाद जो रमा थी वो अपने ज्येष्ठ भ्राता के साथ पदभ्याम समग्र भारतम अभ्रमत, पदभ्याम अर्थात पैरों से, पैदल, है ना, पैदल, समग्र भारतम पूरे भारत में, पैदल पूरे भारत में, अभ्रमत
घूमी। ये अभ्रमत शब्द कहाँ का है? अभ्रमत शब्द है लंग लकार प्रथम पुरुष और एक वचन, और धातु थी भ्रम धातु। भ्रम का मतलब होता है घूमना, है ना। भ्रमण क्रमे सा कोलकाता प्राप्ता। भ्रमण क्रमे मतलब भ्रमण के लिए वह कोलकाता को गई। संस्कृत वैदुष्येन सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधिनाम विभूषिता। वहाँ जाकर संस्कृत वैदुष्येन, संस्कृत का विदुषी प्राप्त हो गए। सा तत्र वहाँ पर उन्होंने पंडिता और सरस्वती इत्यादि उपाधियाँ प्राप्त की। विभूषिता मतलब प्राप्त की उन्होंने। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत्। तत्रैव मतलब वहीं पर वह ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया उसने। पश्चात् सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवाम। और उसके बाद उन्होंने शिक्षा वेदों का ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात स्त्रियों के लिए वेदादीनाम वेद आदियों के लिए शास्त्राणाम शिक्षाई और शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलनम प्रारब्धवती, आंदोलन प्रारंभ किया। 1880 तमे ख्रीस्ताब्द सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत्। 1880 तमे वर्षे उन्होंने विपिन बिहारी प्रसाद, ये उनकी पति का नाम है, उनके साथ उन्होंने बांकीपुर न्यायालय में क्या कर लिया? विवाहम अकरोत्, विवाह किया। सार्धैक वर्षात् अनंतरम तस्याः पति दिवंगता। सार्ध एक मतलब सवा एक, साढ़े एक मतलब 1 साल और 6 महीने के बाद उनके पति भी दिवंगता, अर्थात उनके पति की भी मृत्यु हो जाती है। तदंतरम स पुत्रः मनोरम्या सह जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत्। उसके बाद वो अपनी पुत्रिया मतलब पुत्री के साथ मनोरम अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र की तरफ आ जाते हैं। नारीणाम सम्मानाय शिक्षायै च सा स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। और उन्होंने क्या किया? नारियों के सम्मान के लिए, शिक्षा के लिए अपने जीवन को अर्पित कर दिया, अपने जीवन को अर्पित कर दिया। हमेशा नारियों के लिए ही कहीं कहीं कुछ ना कुछ करके उन्होंने अपने जीवन को चलाया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारीणां विषय च सम्मतम प्रस्तुतवती। जब हंटर आयोग शिक्षा के लिए आया था, ये जो हंटर आयोग है वो शिक्षा का आयोग है। जब शिक्षा के लिए क्या क्या नीतियाँ बन रही थी तो उस समय ये हंटर आयोग शिक्षा के लिए बनाया गया था। तो वो जो शिक्षा के लिए आयोग बनाया गया था उसमें नारियों के विषय में अपने खुद के मतों को प्रस्तुत किया था। उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देश गतवती। उच्च शिक्षा के लिए वह इंग्लैंड भी गई थी। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषय उत्तम विचारतः प्रभाविता जाता है। वहाँ पे ईसाई धर्म के जो लोग थे वो स्त्री धर्म के विषय में बहुत प्रभावित हुए। इंग्लैंडात् रमाबाई अमेरिका आगच्छत्। इंग्लैंड से रमाबाई अमेरिका आ गईं। तत्र सः भारतस्य विधवास्त्रीणां सहायताम अर्थ संचय अकरोत्। उन्होंने क्या किया? विधवा स्त्रियों के लिए सहायता को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। भारतम प्रत्यागर्तम मुंबई नगरे सा शारदा सदनम स्थापयत। और जब वो इंग्लैंड से अमेरिका से भारत आई तो उन्होंने भारत में शारदा सदन मठ की स्थापना भी की। अस्मिन् आश्रम में निस्सहाय स्त्रियां निवसन्ति। इस आश्रम में निसहाय मतलब जो कुछ कर नहीं सकती थी बेचारी, वैसा आश्रम उन्होंने खोला जहाँ पे वैसी स्त्रियां रहती थी जो कुछ कर नहीं सकती थी। तत्र स्त्रियाः मुद्रण टंकणन काष्ठ कलादीनंच प्रशिक्षणम लभन्ते स्म। यहाँ पे वो क्या करती थी? मुद्रण मतलब रुपये वगैरह को इकट्ठा करती थी, टंकणम कुछ टोंकती वगैरह थी, और काष्ठ कलादीनंच और लकड़ी को भी कोलती थी, है ना। ऐसा प्रशिक्षण यहाँ पे प्राप्त उसको कराया जाता था।
परम इदम सदनम पुणे नगरम स्थानांतरितम जातम, लेकिन कुछ समय के बाद ये पुणे नगर में स्थानांतरित कर दिया। ततः पुणे नगरस्य समीपे केड़गांव निस्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तथा स्थापितम। उन्होंने क्या किया, फिर पुणे नगर के समीप में केड़गांव में एक मुक्ति मिशन नाम का संस्थान भी स्थापित किया। अत्र अधुना अपि निराश्रिता स्त्रियः सम्मानम जीवनम यापयन्ति, और जहाँ पर जो निराश्रित, जो किसी के आश्रित नहीं रहती हैं, वैसी स्त्रियां भी यहाँ पे बड़े सम्मान के साथ जी रही हैं। 1922 तमे रमाबाई महोदय निधनम अभवत। उनका निधन कब हुआ था? 1922 में। सह देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणः आसीत्। जो रमाबाई थी उनके पास देश विदेशों में घूमी थी और अनेक भाषाओं की जानकारी थी। समाज सेवाया अतिरिक्तम लेखन कार्यमपि तस्याः महत्वपूर्णम अवदानम आसीत्। और लेखन कार्य भी, समाज सेवा के साथ साथ वो लेखनी भी बहुत अच्छी चलाती थी, अर्थात बहुत अच्छे अच्छे क्योट्स, अच्छे अच्छे निबंध समाज को देते थे। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्या प्रसिद्धम रचना वर्तते। उन्होंने एक बुक लिखी जिस बुक का नाम था स्त्री धर्म नीति, अर्थात हाई कास्ट हिंदू विमेन। ये दो अलग अलग बुकें हैं, इन दो बुकों की रचना उन्होंने की। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।